आज हम करेंगे एस.के. झा के जीव विज्ञान के बुक की स्टडी। तो ये है फ्रंट, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं के टॉपिक्स पे। ये इसके टॉपिक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आगे हम पूरे करेंगे टॉपिक्स को, आप पढ़ लीजिएगा। और हम अब इसका स्टार्ट करते हैं, इसका परिचय। तो जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान होता क्या है, तो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टम को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखी। जीवों के नामकरण के दिव्यमान पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्विविध सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत किंगडम एनिमल और पादप जगत किंगडम प्लेंटी में बांटा। लीनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की दिव्यमान पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार जीवों के प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति है। नाम सस्पेशियस नाम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन के एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विक्टर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों की जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत है: मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। फर्स्ट है मोनेरा। यह एक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। नेक्स्ट है हमारा भित्ति पाई जाती है। पोषण के स्तर पर ये स्वशोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा आदि। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकाएं यूकेरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकाएं भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सील या फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं।
कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये सपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणतः एक कोशिकाएं शैवाल, टाइएटम, प्रोटोजुआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, कैलोरिया, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। नेक्स्ट है कवक, फंगी। ये बहुकोशिकाएं यूकेरियोटिक जीव हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित पाई जाती है। यीस्ट, पेंसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। नेक्स्ट है पादप, प्लांटी। यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा समय का भोजन बनाते हैं, अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इसका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। नेक्स्ट है जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मोटोजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सित्राफिश, सित्रा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। विद नाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बरलोग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। हरित क्रांति का शब्द प्रतिपादन विलियम S ग्योड ने किया। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट है कोशिका, साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आकारिकी, मोर्फोलॉजी। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। शारीरिकी, एनाटॉमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। औक्तिकी, हिस्टोलॉजी। जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। कार्यकी, फिजियोलॉजी। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन। उद्विकास, इवोल्यूशन। जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन। जीवाश्मिकी, प्लेन्योटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी। विषैले पदार्थों का अध्ययन। परजीविकी, पेरिस्टियोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन। रोग विज्ञान, पैथोलॉजी।
रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। जीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। मोरीकल्चर, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों का पालन। मत्स्य पालन, पैसिकल्चर मछली पालन का अध्ययन। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। विषाणु विज्ञान, वीरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी कवकों फंगी का अध्ययन। शैवाल विज्ञान, साइकोलॉजी शैवाल एल्गी का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। फल विज्ञान, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान, एनेंथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान, मछलियों का अध्ययन। पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन। नेक्स्ट है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन। सस्य विज्ञान, एग्रोनोमी खेतों से उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। सब्जियों की कृषि और ओलरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन। कंकाल विज्ञान, ओस्टियोलॉजी अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय एवं संरचना एवं कार्य का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन। कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। मैम्ब्रिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन। सोर्कोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन। एर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। नीमेटोलॉजी गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन। त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद स्लीप का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन। कीट शास्त्र कीट पतंगों का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। पेडोलॉजी विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्प विज्ञान का अध्ययन। मोलस्का विज्ञान मोलस्का और इसके खेलों का अध्ययन। न्यूटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन। ज्यूरोटोनोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन। न्यूडोलॉजी घोंसले का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन। न्यूफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन। इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन। वर्मीकल्चर केचुए पालन। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बागवानी। विटीकल्चर अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण। पेरिकल्चर मोती पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीव पालन। पैसिकीकल्चर मत्स्य पालन।